जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे एक ऐसा गहन और रहस्यमयी सवाल करने जा रहा हूं जो शायद आपने अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अपने दिल में कभी ना कभी जरूर पूछा होगा। जब हम इस संसार को देखते हैं तो कई बार हमारा मन अशांत हो उठता है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग दूसरों को निरंतर दर्द देते हैं, दूसरों के साथ छल कपट करते हैं, अन्याय की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर भी उनका जीवन बड़े आराम से चलता हुआ प्रतीत होता है। उनके पास धन होता है, सुख सुविधाएं होती हैं और समाज में उनका एक रुतबा होता है। ऐसे दृश्यों को देखकर एक साधारण मनुष्य के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है? क्या वह सर्वशक्तिमान ईश्वर उन अत्याचारियों को देख नहीं रहा है? यदि भगवान सब कुछ देख रहा है तो फिर इंसान को उसके बुरे कर्म की सजा तुरंत क्यों नहीं मिलती? यह सवाल बहुत पुराने हैं, शायद मानव जाति के अस्तित्व जितने ही पुराने। युगों युगों से ऋषि मुनि, ज्ञानी और साधारण मनुष्य इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करते आए हैं, लेकिन इसका जवाब भी उतना ही गहरा, सूक्ष्म और अनंत है जितना कि यह ब्रह्मांड। आज मैं आपको इस जटिल प्रश्न का एक ऐसा उत्तर देने जा रहा हूं जो केवल किताबी शब्दों का जाल नहीं है, बल्कि यह सदियों के अनुभव और आध्यात्म के गहरे सागर से निकला हुआ मोती है। साथ ही हम इस सत्य को कुछ ऐसी अद्भुत कहानियों के माध्यम से समझेंगे जो सीधे हमारी आत्मा को झकझोर कर रख देंगी और हमारे सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देंगी। तो चलिए ज्ञान और सत्य की इस परम यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह सृष्टि का एक अटल नियम है कि हर कर्म का फल तय है। आपने जो बीज बोया है उसकी फसल आपको ही काटनी पड़ेगी, लेकिन वह फल तुरंत मिले, कुछ समय बाद मिले या फिर शरीर त्यागने के बाद अगले जन्म में मिले, यह पूरी तरह से निर्भर करता है उस कर्म की प्रकृति, उसकी गहराई और उस व्यक्ति की आत्मा के जीवन पथ पर। बुरे कर्मों का फल अक्सर तब मिलता है जब व्यक्ति अपने अहंकार में अंधा होकर अपने कर्मों को तुच्छ समझने लगता है और सोचता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। तब जीवन में ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं जो उसके अस्तित्व को जड़ से हिला देती हैं और इंसान अपने किए गए एक एक कर्म पर रोने के लिए विवश हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर बुरे कर्म करता रहा और आपको लगता है कि उसे इस जन्म में कोई बड़ी सजा नहीं मिली, तो यह जान लीजिए कि वे कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा और उसके कर्मों के हिसाब का नहीं। वे सारे बुरे कर्म अगले जन्म में दुर्भाग्य, भयानक गरीबी, असाध्य रोग, रिश्तों में अलगाव और आत्मिक शांति की पूर्ण कमी जैसे रूपों में सामने आते हैं। कभी कभी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब सुधार का कोई भी मार्ग शेष नहीं बचता। यह मानसिक कष्ट और पश्चाताप की अग्नि इतनी बड़ी होती है कि वह किसी भी शारीरिक सजा से 1000 गुना अधिक पीड़ादायक हो सकती है। समय चाहे आज हो या कल, यह प्रकृति का कठोर नियम है कि हर कर्म अपने फल को अपने गर्भ में साथ लेकर ही चलता है। तो मित्रों, आज की ज्ञानवर्धक कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्यारे दर्शक बंधुओं, बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर था जिसका नाम था धर्मपुर। धर्मपुर नगर के मध्य में एक बहुत ही विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ अपनी अनगिनत शाखाएं फैलाए नगरवासियों को छाया और शीतलता प्रदान करता था, मानो वह उस पूरे नगर का मौन प्रहरी हो जो पीढ़ियों से लोगों के सुख दुख का साक्षी रहा हो। इसी नगर के सबसे प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्तियों में से एक थे सेठ मोहन लाल। उनका नाम उनके स्वभाव और उनके जीवन के सर्वथा अनुरूप था। वे पेशे से एक साहूकार थे, अर्थात वे लोगों को आवश्यकता पड़ने पर धन उधार दिया करते थे। परंतु उनका साहूकारी का व्यवसाय नगर के अन्य लोभी और निर्दयी साहूकारों से सर्वथा भिन्न था। उनके पास केवल धर्मपुर नगर के निवासी ही नहीं, बल्कि दूर दराज के गांवों, कस्बों और यहां तक कि पड़ोसी राज्यों से भी लोग अपनी विपत्ति के समय आर्थिक सहायता की भारी आस लेकर आते थे। वे असीम दयालु थे। किसी की भी पीड़ा देखकर उनका हृदय मोम की भांति पिघल जाता था और वे यथासंभव उसकी सहायता करने को तत्पर हो जाते थे।
भले ही इससे उन्हें कोई आर्थिक लाभ ना हो, बल्कि कई बार तो उन्हें हानि ही उठानी पड़ती थी। दूसरी बात यह थी कि वे ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाले एक परम धर्म परायण व्यक्ति थे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करना, दान पुण्य के कार्यों में अपनी आय का एक बहुत बड़ा निश्चित भाग लगाना और संतों के सत्संग में सम्मिलित होना उनकी दिनचर्या का एक ऐसा अभिन्न अंग था जिसे वे कभी नहीं छोड़ते थे। उनका मानना था कि यह धन संपत्ति सब ईश्वर की दी हुई है और वे तो केवल इसके रखवाले हैं। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, इसी धर्मपुर नगर से कुछ कोस की दूरी पर स्थित एक अन्य घनी आबादी वाले नगर से दो कुख्यात ठग, जिनका नाम था कपटी और मूरख दास, किसी कारणवश इस धर्मपुर नगर के पास से गुजर रहे थे। यह दोनों अपनी धूर्तता, मक्कारी और सीधे साधे लोगों को छलने की कला में इतने पारंगत थे कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी उनके जाल में फंस जाते थे। उनका तो जीवन ही दूसरों को मूर्ख बनाकर उनकी मेहनत की कमाई हड़पने पर आधारित था। जैसे जैसे वे धर्मपुर के निकट आते गए, सेठ मोहनलाल की प्रसिद्धि, उनकी अत्यधिक ईमानदारी और उनकी सरलता की अनगिनत कहानियां उन दोनों के कानों में भी पड़ने लगी। कुछ राहगीरों से, कुछ चाय की दुकानों पर बैठे मुसाफिरों से और कुछ सराय में ठहरे हुए लोगों से उन्होंने सेठ जी की महानता के बारे में सुना। हर कोई उनके गुणों का बखान करते नहीं थक रहा था। यह सब सुनकर धूर्त कपट्टी की आंखों में लालच की एक कुटिल चमक उभर आई। उसने अपने साथी मूरख दास को, जो स्वभाव से थोड़ा मंदबुद्धि परंतु कपट्टी का अंधभक्त था, एक ओर ले जाकर धीरे से कहा, अरे भाई मूरख दास, मैं क्या सोच रहा हूं, जरा अपने कान खोलकर सुन। यह जो धर्मपुर का सेठ मोहनलाल है, जिसकी भलमनसाहत और दयालुता के चर्चे आसमान छू रहे हैं, क्यों ना हम उसी के पास जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। क्यों ना उससे कुछ बहुत बड़ी और मोटी रकम उधार के नाम पर ऐंठ ली जाए और फिर उसे जीवन भर कभी वापस लौटाने का नाम ही ना लिया जाए। वह तो वैसे भी सीधा साधा और ईश्वर से डरने वाला आदमी है, वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मूरख दास, जो कपट्टी की हर जायज और नाजायज योजना में उसका आंख बंद करके साथ देता था, उसकी बात सुनकर अपनी मोटी गर्दन खुजलाते हुए बोला, गुरु, बात तो तुम एकदम पते की कहते हो। ऐसे मूर्ख और सीधे लोगों को ठगने का मजा ही कुछ और होता है। जब वह इतना ही धर्मात्मा और दानी है तो शायद हमारे बनाए हुए झूठे किस्सों को भी सच मान लेगा और आसानी से हमें ढेर सारे पैसे दे देगा। कपटी ने गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए कहा, तो चलो, फिर देर किस बात की है। समय व्यर्थ गंवाने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है। हम आज ही ऐसा करते हैं। आज उस बड़े सेठ की सारी ईमानदारी और प्रसिद्धि धरी की धरी रह जाएगी जब हम उसे अपनी बेहतरीन ठगी का शिकार बनाएंगे। यह अत्यंत कुटिल योजना बनाकर दोनों ठग अपने मैले कुचैले वस्त्रों को थोड़ा और अस्त व्यस्त करते हुए और चेहरों पर अत्यधिक दीनता, विवशता और भुखमरी का झूठा भाव लाते हुए सेठ मोहनलाल की विशाल हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के ऊंचे और विशाल द्वार पर पहुंचकर उन्होंने वहां खड़े द्वारपाल को अपने आने का अत्यंत करुण प्रयोजन बताया और सेठ जी से तुरंत मिलने की अनुमति मांगी। कुछ ही देर में द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने का संकेत दिया। सेठ मोहनलाल अपने बैठक खाने में एक साधारण सी गद्दी पर बैठे कुछ हिसाब किताब के कागजात देख रहे थे। उनके मुख पर वही चिड़ परिचित सौम्य और शांत मुस्कान विराजमान थी। दोनों ठगों ने अत्यंत नाटकीय ढंग से सेठ जी के पास पहुंचकर उनके चरणों में लगभग गिरते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मूरखदास ने अपनी आंखों में जबरदस्ती आंसू भरने का पूरा प्रयास करते हुए रुंधे हुए गले से कहा, हे सेठ जी, हम दोनों भाई बहुत ही दूर एक अनाम से छोटे से गांव से बहुत बड़ी आशा लेकर आपके इस पवित्र द्वार पर आए हैं। आपके महान यश और आपकी दयालुता की गाथाएं सुनकर ही हमें यहां तक चलकर आने का साहस प्राप्त हुआ है। कपटी ने भी अपनी मोटी और भारी आवाज में सुर मिलाते हुए अत्यंत दुखद भाव से कहा, हां सेठ जी, हम पर विपत्ति का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले वर्ष हमारे क्षेत्र में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा था कि क्या बताएं। वर्षा की एक बूंद भी आसमान से नहीं गिरी। हमारी सारी हरी भरी फसलें खेत में ही सूख कर राख हो गईं। खेतों में अन्न का एक दाना भी उत्पन्न नहीं हुआ। हमारे बेजुबान पशु हमारे सामने भूखे मरने लगे और हमारे छोटे छोटे बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं।
मूरखदास ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन सेठ जी, इस बार इंद्र देवता की कृपा से अच्छी वर्षा होने के बहुत शुभ संकेत मिल रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि यदि हमें समय पर बीज और उत्तम खाद मिल जाए तो इस वर्ष हमारे खेतों में भरपूर फसल लहराएगी। इसीलिए हम आपकी शरण में कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हैं, ताकि हम अपने सूखे खेतों को फिर से हरा भरा कर सकें और अपने बिलखते हुए परिवार का पेट पाल सकें। सेठ मोहनलाल ने उन दोनों की पूरी दुख भरी कहानी अत्यंत धैर्यपूर्वक सुनी। उनके चेहरे पर ना तो कोई अविश्वास का भाव था और ना ही उन्होंने कोई अत्यधिक सहानुभूति का प्रदर्शन किया। वे कुछ क्षण एकदम मौन रहकर उन दोनों के चेहरों को लगातार देखते रहे, मानो वे अपनी गहरी और शांत आंखों से उनके हृदय में झांक कर सत्य को पहचानने का प्रयास कर रहे हों। फिर उन्होंने अत्यंत शांत और मधुर स्वर में कहा, अरे भाई, मनुष्य के जीवन में विपत्ति तो किसी पर भी आ सकती है। इसमें इतना विचलित होने और रोने धोने की क्या बात है? मैंने तुमसे तुम्हारे कर्ज मांगने का कोई विस्तृत कारण और तुम्हारे गांव का पता ठिकाना तो पूछा ही नहीं। मैं यह सब फालतू बातें जानने में कोई विशेष रुचि नहीं रखता। तुम लोग सिर्फ इतना स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम्हें अपना काम चलाने के लिए कितना धन चाहिए और तुम उस धन को कब तक लौटाने का विचार रखते हो। मेरे यहां लेन देन का व्यवहार बिल्कुल सीधा, पारदर्शी और स्पष्ट होता है। सेठ जी की इस अप्रत्याशित सरलता और सीधे प्रश्न से दोनों ठग मन ही मन खुशी से उछल पड़े। उन्हें लगा कि उनकी बुनी हुई योजना पूरी सफलतापूर्वक अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही है। मूरखदास ने तुरंत चापलूसी भरे स्वर में कहा, सेठ जी, आपकी महानता की जितनी प्रशंसा हमने सुनी थी, आप तो साक्षात उससे भी बढ़कर देवता समान हैं। हमें बहुत अधिक धन नहीं चाहिए, बस हमारे गुजारे के लिए 3 लाख रुपयों की आवश्यकता है और यह कर्ज हम जैसे ही हमारी फसल कटेगी और अनाज बाजार में बिकेगा, बहुत ही शीघ्र आपको पूरे ब्याज समेत लाकर लौटा देंगे। सेठ मोहनलाल ने अपने पास रखी हुई कलम उठाते हुए सहज भाव से कहा, ठीक है, 3 लाख तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, परंतु भाई, तुमने अभी कहा कि बहुत ही जल्दी लौटा देंगे। उस जल्दी की कोई निश्चित मियाद, कोई तो समय सीमा होगी या नहीं? बिना किसी निश्चित समय सीमा के मैं तुम्हें यह कर्ज किसी भी हालत में नहीं दे सकता। यह मेरे व्यापारिक सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध है। प्रत्येक लेन देन में समय की पूर्ण स्पष्टता होनी ही चाहिए। सेठ की इस मियाद और समय सीमा वाली बात को सुनकर कपट्टी के धूर्त और कुटिल मस्तिष्क में एक और भयानक मक्कारी भरी योजना बिजली की तरह कौंध गई। उसने अपने शातिर दिमाग में सोचा कि यदि कोई ऐसी समय सीमा बता दी जो व्यावहारिक ही ना हो या जो कभी आ ही ना सके, तो सेठ या तो परेशान होकर मना कर देगा या फिर अपनी सरलता में उनकी इस ऐतिहासिक ठगी का शिकार बन जाएगा। उसने अत्यंत धूर्ततापूर्ण और मक्कारी भरे स्वर में, मानो कोई बहुत ही गूढ़ और दार्शनिक बात कह रहा हो, अपना सिर हिलाते हुए बोला, हे सेठ जी, आप तो स्वयं एक अत्यंत ज्ञानी और पहुंचे हुए पुरुष हैं। आप तो यह भली भांति जानते ही हैं कि कर्ज तो कर्ज ही होता है, एक ऐसा भारी बोझ जो मनुष्य की आत्मा पर हमेशा के लिए सवार रहता है। हम तो यही चाहते हैं कि यह बोझ इसी जन्म में जल्द से जल्द उतर जाए, परंतु यदि दुर्भाग्यवश विधाता का विधान कुछ और ही हुआ और हम गरीब लोग इस जन्म में आपका यह कर्ज नहीं चुका पाए, तो क्या हुआ? हम आपको यह पक्का वचन देते हैं कि हम अपने अगले जन्म में, चाहे हम किसी भी योनि में पैदा हों, आपका यह कर्ज पाई पाई करके ब्याज समेत अवश्य चुका देंगे। यह कहते हुए कपट्टी ने मूरखदास की ओर देखकर एक आंख मारी, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि देखो मेरी इस अद्भुत चतुराई को। कपट्टी को भी अपने गुरु की इस बेमिसाल सूझबूझ पर बहुत गर्व महसूस हुआ। दोनों मन ही मन सेठ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। वे यह सोच रहे थे कि अब तो सेठ या तो क्रोधित होकर उन्हें गालियां देकर भगा देगा या फिर उनकी इस बेहुदा और बेवकूफी भरी बात पर जोर जोर से हंस पड़ेगा, परंतु परिणाम उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत था। सेठ मोहनलाल के शांत चेहरे पर ना तो क्रोध की कोई रेखा उभरी और ना ही उनके होंठों पर कोई हंसी आई। वे कुछ क्षणों तक अत्यंत गंभीर मुद्रा में अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचते रहे। फिर उन्होंने एक लंबी और गहरी सांस ली और अत्यंत शांत
लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हारी इस बात में भी एक विशेष प्रकार की सच्चाई छिपी हुई है। कर्म का लेखा जोखा तो जन्म जन्मांतर तक मनुष्य की आत्मा का पीछा करता है। मुझे तुम्हारी इस बात पर और तुम्हारी नीयत पर पूरा विश्वास है। यदि तुम किसी विवशता के कारण इस जन्म में मेरा धन ना चुका सको तो तुम मुझे अगले जन्म में दे देना, मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। यह कहकर उन्होंने अपने लेखपाल, जो पास ही में बैठे हुए अपने बही खातों में व्यस्त थे, उनको जोर से आवाज दी, लेखपाल जी, जरा अपना काम छोड़कर इधर आइए। इन दोनों सज्जनों के नाम का एक नया खाता खोलकर इन्हें तुरंत 3 लाख रुपए नकद दे दीजिए और अपनी बही में यह स्पष्ट रूप से लिख लीजिए कि यह मूलधन और उस पर लगने वाला संपूर्ण ब्याज, या यूं कहें कि पूरी रकम, यह दोनों अपने अगले जन्म में मुझे लौट आएंगे। लेखपाल जी, जो वर्षों से सेठ जी के साथ काम कर रहे थे और उनके हर छोटे बड़े व्यवहार और व्यापारिक कुशलता से भली भांति परिचित थे, सेठ जी के मुख से यह बात सुनकर पूरी तरह से भौंचक के रह गए। उनके हाथ से उनकी कलम छूटते छूटते बची। वे अपनी आंखों पर अविश्वास करते हुए सेठ जी की ओर देखते हुए हड़बड़ाते हुए बोले, लेकिन सेठ जी, यह आप कैसी विचित्र बात कह रहे हैं? अगले जन्म में कर्ज की वापसी, यह तो सरासर असंभव है। सेठ ने लेखपाल जी को बीच में ही टोकते हुए बहुत ही दृढ़ता से कहा, लेकिन कुछ नहीं लेखपाल जी, आप व्यर्थ में अपनी टांग मेरे निर्णय के बीच में ना अड़ाइए। जैसा मैंने आपको स्पष्ट आदेश दिया है, ठीक वैसा ही बिना कोई प्रश्न किए कीजिए। इन दोनों को धन दे दीजिए और इनके कहे अनुसार ही सारी शर्तें खाते में दर्ज कर लीजिए। लेखपाल जी मन मार कर रह गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि सेठ जी जब एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं तो फिर वे दुनिया की किसी भी ताकत के आगे उससे पीछे नहीं हटते। उन्होंने अत्यंत असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और दबे स्वर में कहा, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। कपटी और मूरख दास तो सेठ जी की यह अप्रत्याशित प्रतिक्रिया देखकर पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी मजाक में कही गई बात सुनकर सेठ जी उन्हें दुत्कारने के बजाय उनकी अविश्वसनीय शर्त मान लेंगे। परंतु यहां तो पूरा पासा ही पलट गया था। सेठ ने न केवल उनकी मूर्खतापूर्ण शर्त मान ली, बल्कि उन्हें तुरंत धन देने का स्पष्ट आदेश भी दे दिया था। वे अपनी इस शानदार किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेखपाल जी ने भारी मन और अनेक शंकाएं लिए हुए एक नया बही खाता खोला। उसमें दोनों ठगों के नाम और पते, जो उन्होंने पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठे बताए थे, विस्तार से दर्ज किए। फिर कर्ज की भारी भरकम रकम 3 लाख अंकों और शब्दों में लिखी और वापसी की शर्त के स्थान पर सेठ जी के निर्देशानुसार बहुत ही स्पष्ट अक्षरों में लिखा, यह सारी रकम ब्याज समेत इन दोनों के द्वारा अगले जन्म में लौटाई जाएगी। यह सारी लिखा पढ़ी पूरी होने के बाद लेखपाल जी ने मूरख दास और कपट्टी से उस कागज पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने को कहा। दोनों ने बिना एक पल की देरी किए बड़ी प्रसन्नता और उत्साह से उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, मानो उन्होंने दुनिया का कोई बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो। लेखपाल जी ने एक लोहे के भारी संदूक से 3 लाख रुपए निकालकर उनके सामने रख दिए। मूरख दास और कपट्टी की आंखें इतने सारे रुपयों की एक साथ चमक देखकर और भी ज्यादा चौंधिया गई। उन्होंने रुपयों को बिना गिने ही बहुत लापरवाही से उठाया और अपनी अपनी बड़ी बड़ी जेबों और झोलों में ठूंस लिए। फिर वे दोनों सेठ जी को उनके सामने झुक झुक कर अनेक धन्यवाद देते हुए उनकी उदारता और महानता के झूठे और बनावटी गुणगान करते हुए वहां से ऐसे सीना तान कर चले मानो वे इस दुनिया के सबसे बड़े सिकंदर हों। उनके चेहरे विजय के झूठे गर्व से दमक रहे थे और उनकी चाल में एक अजीब सी अकड़ आ गई थी। वे दोनों अत्यंत प्रसन्न थे कि उन्होंने सेठ मोहनलाल जैसे अत्यंत प्रसिद्ध और बुद्धिमान समझे जाने वाले व्यक्ति को इतनी सरलता से और बिना किसी मेहनत के मूर्ख बना दिया था। प्यारे दर्शकों, उनके हवेली से जाते ही जैसे ही वे हवेली के विशाल फाटक से बाहर निकले, सेठ जी का वह बूढ़ा और अत्यंत अनुभवी लेखपाल शीघ्रता से सेठ जी के पास आया। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर चिंता, परेशानी और क्रोध की लकीरें बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। वह हाथ जोड़कर अत्यंत दुखी स्वर में कहने लगा, हुजूर,
मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपके किसी कार्य में बाधा डाली हो, परंतु मेरा मन यह किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है कि आपने आज यह उचित कार्य किया है। क्या आप सचमुच अपनी पारखी नजरों से यह नहीं देख पाए कि वे दोनों व्यक्ति बहुत बड़े ठग और मक्कार हैं? उनके हाव भाव, उनके मैले चेहरों और उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से ही धूर्तता टपक रही थी। वे यह रुपया कभी भी वापस लौटाने का कोई इरादा नहीं रखते। ये बात तो दोपहर के सूर्य के प्रकाश की भांति पूरी तरह से स्पष्ट है। सेठ मोहनलाल शांत बैठे रहे और मंद मंद मुस्कुराते रहे। लेखपाल ने अपनी बात को और जोर देते हुए जारी रखा, और हुजूर, आपने जिस विचित्र प्रकार का यह कागज तैयार करवाया है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि वे अपना कर्ज अगले जन्म में चुकाएंगे, उसके अनुसार तो हम इस जन्म में कानूनी रूप से भी उनसे यह रुपया कभी वसूल नहीं कर सकते। दुनिया की कोई भी अदालत हमारी इस बेतुकी अर्जी को कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो फिर आपने सब कुछ जानते बूझते हुए यह रुपया उनको उधार क्यों दे दिया? यह तो सीधे सीधे अपने मेहनत के धन को किसी गहरे कुएं में फेंकने जैसा कृत्य है। लेखपाल जी की आवाज में एक गहरी निराशा और खींच दोनों का मिला जुला पुट था। सेठ मोहनलाल ने एक बहुत ही गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठकर लेखपाल जी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बहुत ही स्नेहपूर्वक कहा, लेखपाल जी, आप व्यर्थ ही अपने मन को इतना चिंतित और अशांत कर रहे हैं। मैंने यह सब कुछ पूरी तरह से जानते बूझते हुए और पूरे होशो हवास में ही किया है। मैं उनकी लालची आंखों में छिपी हुई धूर्तता और उनके काले मन में पल रहे कपट को उसी पल भली भांति पड़ चुका था जब वे इस कमरे में दाखिल हुए थे। परंतु यह बात तुम्हें अभी तुरंत समझ में नहीं आएगी। इसके लिए तुम्हें सही वक्त आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। जब प्रकृति का सही समय आएगा तो मैं तुम्हें इसका पूरा रहस्य अवश्य समझाऊंगा। फिर कुछ रुककर अत्यंत गंभीर और दार्शनिक स्वर में सेठ जी ने कहा, फिर भी मेरी एक बात को तुम आज अपने पल्ले से गांठ बांध कर रख लो लेखपाल जी, कि कर्ज किसी भी प्रकार का कर्ज, चाहे वह धन का हो, किसी वस्तु का हो या किसी के द्वारा किए गए एहसान का हो, वह एक अदृश्य कर्म के समान होता है। जैसे इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल अगले जन्मों में भी मनुष्य की आत्मा को हर हाल में भोगना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार इस जन्म में लिया गया कोई भी कर्ज या किया गया कोई भी अधूरा कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य की आत्मा के साथ मजबूती से जुड़ा रहता है, और उसी संचित कर्म के अनुसार उसे अपना अगला जीवन और योनि भोगनी पड़ती है। यह इस विशाल प्रकृति का एक ऐसा अटूट और कठोर नियम है जिसे स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकते। परंतु सेठ जी की यह अत्यधिक गूढ़ और पारलौकिक बातें बेचारे सीधे साधे लेखपाल जी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ी। उन्हें तो बस मन ही मन यही लग रहा था कि सेठ जी ने अपनी अति उदारता, धर्म कर्म के चक्कर और भोलेपन में अपने 3 लाख रुपए व्यर्थ ही लुटा दिए हैं। वे बहुत निराश होकर चुपचाप सिर झुकाए अपने काम में वापस लग गए। परंतु उनके मन के भीतर सेठ जी के इस विचित्र कार्य को लेकर एक भयानक उथल पुथल लगातार मची रही। उधर हवेली से बाहर निकलकर दोनों ठग मूरख दास और कपट्टी धर्मपुर नगर की सीमा से बाहर निकलकर अत्यंत खुशी खुशी अपनी राह पर चले जा रहे थे। उनके पेट में तो जैसे हंसी के मारे बल पड़ रहे थे। मूरख दास ने अपने मोटे पेट पर हाथ फेरते हुए जोर से हंसते हुए कहा, वाह गुरु, आज तो मैं सचमुच मान गया तुम्हारी इस शातिर बुद्धि को। वास्तव में यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा मूर्ख और भोला निकला। मैं तो मन ही मन सोच रहा था कि वह हमारी अगले जन्म वाली बेतुकी बात सुनकर हमें धक्के मारकर गालियां देकर अपनी हवेली से भगा देगा और शायद नगर के कोतवाल को भी बुलाकर हमें जेल में डलवा देगा। लेकिन उस महाबुद्धू इंसान ने तो बिना किसी आनाकानी के इतनी बड़ी रकम, पूरे 3 लाख रुपए हमें बिना किसी ठोस गारंटी के कर्ज में दे दी। कपट्टी ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देते हुए बहुत ही घमंड से कहा, अरे मूर्ख दास, ये तो कुछ भी नहीं है। उस मूर्ख इंसान ने तो इतना भी अपने दिमाग से नहीं सोचा कि अगले जन्म में यह उधार भला कौन व्यक्ति चुकाएगा, और अगर कोई चुकाएगा भी तो वह हमें अगले जन्म में कैसे पहचानेगा और ढूंढेगा। क्या वह सेठ मरने के बाद यमराज के बही खाते में हमारा नाम और पता लिखवाएगा?
यह सोचकर दोनों ठग और भी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। उनकी उस कर्कश हंसी में सेठ की सरलता का घोर उपहास और अपनी मक्कारी भरी सफलता का बहुत बड़ा अहंकार मिश्रित था। मूरख दास ने कहा, चलो गुरु, कोई बात नहीं, इसमें तो हमारा सरासर फायदा ही फायदा हुआ है। अब इन 3 लाख रुपयों से कुछ दिन के लिए किसी दूसरे बहुत ही अनजाने और दूर के गांव में जाकर आराम और चैन से कुछ दिन गुजारते हैं। खूब मौज मस्ती करेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे पिएंगे, और जब यह सारे रुपये खत्म होने लगेंगे तो फिर किसी नए मुर्गे या शिकार की तलाश में फिर से निकल पड़ेंगे। कपट्टी ने पूर्ण सहमति में अपना सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब कुछ समय के लिए इस मूर्ख सेठ और इस धर्मपुर नगर को पूरी तरह से भूल जाते हैं। यह सोचकर दोनों ठग अपनी ही धुन में मस्त होकर भविष्य की ऐशो आराम वाली योजनाओं पर विचार करते हुए बहुत तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां से आगे की ओर चल पड़े। उन्हें इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि उनके इस भयंकर बुरे कर्म का परिणाम कितना शीघ्र और किस अत्यंत विचित्र और भयानक रूप में उनके सामने आने वाला है। प्रकृति का न्याय चक्र उनके लिए घूमना शुरू हो चुका था। पूरा दिन पैदल चलने के बाद अगले दिन शाम होते होते लगभग 50 कोस की लंबी दूरी तय करने के पश्चात वे दोनों ठग एक बिल्कुल नए और अपरिचित गांव में पहुंचे। वह गांव बहुत ही छोटा सा था और चारों ओर हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। धीरे धीरे रात घिरने लगी थी और अंधेरा बढ़ने लगा था। अब उन्हें रात बिताने के लिए किसी सुरक्षित आश्रय की तलाश थी। उन्होंने उस छोटे से गांव में इधर उधर घूमकर कोई धर्मशाला या सराय ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु उस अत्यंत छोटे से गांव में ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। प्यारे दर्शकों, अंततः कुछ देर गलियों में भटकने के बाद उन्हें गांव के एक छोर पर एक बहुत ही साधारण सा मिट्टी का बना हुआ एक गरीब किसान का घर दिखाई दिया। उस घर के बाहर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक हवा में टिमटिमा रहा था। उन्हें लगा कि चलो जल्दी ही एक ठिकाना मिल ही गया। यह एक किसान का घर प्रतीत हो रहा था। दोनों ने हिम्मत करके उस घर का पुराना लकड़ी का दरवाजा खटखटिया। कुछ देर बाद एक अधेड़ आयु का अत्यंत परिश्रमी दिखने वाला किसान अपने हाथ में एक लालटेन लिए हुए बाहर आया। उसके चेहरे पर दिन भर की कड़ी मेहनत की थकान के साथ साथ एक स्वाभाविक ग्रामीण सरलता भी स्पष्ट झलक रही थी। मूरख दास ने अत्यंत विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, भाई, हम दोनों बहुत दूर से आए हुए परदेसी मुसाफिर हैं। दिन भर चलते चलते हम बहुत थक गए हैं और अब रात भी काफी हो गई है। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या आज रात के लिए हमें आपके इस घर में थोड़ा सा आश्रय मिल सकता है? हम कहीं भी बाहर दालान में या आपके बरामदे में जमीन पर सोकर अपनी रात काट लेंगे। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। किसान ने अपनी लालटेन की रोशनी में उन दोनों को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। वे थके हुए और मैले कुचैले लग रहे थे। किसान का हृदय बहुत ही दयालु और अतिथि सत्कार को मानने वाला था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है भाई, अतिथि तो साक्षात भगवान का रूप होता है। मैं अभी तुम्हारे सोने के लिए कुछ इंतजाम करता हूं। यह कहकर किसान ने अपने घर के बाहरी दालान में जो गोबर से लीपा हुआ और एकदम साफ सुथरा था, वहां पर 2 पुरानी परंतु बहुत ही मजबूत चारपाइयां बिछा दी। फिर वह अंदर से एक मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी लाकर उन्हें पीने को दिया और बड़े ही प्रेम से कहने लगा, भाइयों, यदि आप लोगों को भूख लगी हो और आप मेरे जैसे गरीब के घर का रूखा सूखा भोजन स्वीकार कर सकें तो मैं आपको खाने के लिए भी कुछ दे सकता हूं। कपटी ने तुरंत अपना हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल तो हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है। आपने हमें इस घनी अंधेरी रात में अपने घर में रुकने के लिए जो यह आश्रय दिया है, इतना ही हमारे लिए बहुत है। आपका यह उपकार हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। वास्तव में बात यह थी कि उनके पास सेठ से ठगे हुए ढेर सारे रुपए थे, जिससे वे रास्ते में ही किसी बड़े ढाबे पर रुककर बहुत ही स्वादिष्ट और पेट भरकर भोजन पहले ही खा चुके थे। दोनों ठग उस भले किसान को धन्यवाद देकर अपनी अपनी चारपाई पर लंबी टांग करके लेट गए। दिन भर की लंबी यात्रा की थकान और मन में भविष्य की सुखद और रंगीन कल्पनाओं के कारण उन्हें शीघ्र ही बहुत गहरी नींद आने लगी।
वह किसान भी सब काम निपटाकर अपने घर के अंदर जाकर सो गया। रात काफी गहरी हो चुकी थी, शायद आधी रात का समय रहा होगा। चारों ओर एक बहुत ही गहरा और डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झींगुरों की लगातार आने वाली आवाज और दूर कहीं किसी खेत में कुत्तों के भौंकने की ध्वनि ही उस रात की नीरवता को भंग कर रही थी। अचानक गहरी नींद में सोए हुए कपट्टी को कुछ बहुत ही अस्पष्ट सी आवाजें सुनाई दी। पहले तो नींद के नशे में उसे लगा कि यह शायद उसका कोई भ्रम है या शायद तेज हवा के चलने की कोई आवाज है, परंतु जब वे रहस्यमयी आवाजें अधिक स्पष्ट और लगातार नियमित रूप से आने लगीं, तो वह अचानक चौंक कर अपनी चारपाई पर उठ बैठा। उसका हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा। जब कपट्टी को कुछ बहुत अनजाना सा और गहरा डर महसूस हुआ, तो उसने अपने पास ही दूसरी चारपाई पर खर्राटे ले रहे अपने साथी मूरखदास को बुरी तरह से झंझोड़ कर उठाया। मूरखदास बहुत गहरी नींद में था और बड़ी मुश्किल से कुनमुनाते हुए और आंखें मलते हुए उठा। उसने नींद से भरी आंखों से चिढ़ते हुए पूछा, क्या हुआ गुरु? क्यों बीच रात में मेरी नींद खराब कर दी, जगा दिया? इतनी रात को क्या आफत आ गई है? कपटी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, गुरु चुप रहो और अपने कान खोलकर ध्यान से सुनो। मुझे पक्का लगता है कि हमारे आसपास कोई ना कोई मौजूद है। मुझे कुछ अजीब सी आवाजें निरंतर सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई आपस में बहुत ही गंभीर बातें कर रहा हो, परंतु यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि यह कौन बोल रहा है और इतनी आधी रात गए यहां इस किसान के घर में क्या कर रहा है। दोनों ठग अपनी सांस रोककर कान लगाकर उन रहस्यमयी आवाजों को अत्यंत ध्यान से सुनने लगे। वे आवाजें बहुत ही धीमी थीं, परंतु अब स्पष्ट रूप से किसी वार्तालाप जैसी प्रतीत हो रही थीं। दोनों उस बोलने वाले की तलाश में अत्यंत सावधानी से और बिना कोई आवाज किए अपनी चारपाई से उठे और दबे पांव दालान में इधर उधर देखने लगे। आसमान में चांदनी रात थी, परंतु हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई थी, जिससे दृश्य कुछ धुंधला था। उन्होंने दालान के चारों ओर, घर के पिछवाड़े में और आसपास के खेतों तक में अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास तो क्या दूर दूर तक उन्हें कोई भी मनुष्य या परछाई दिखाई नहीं दी। वे मन ही मन बहुत हैरान थे कि आखिर यह आवाजें कहां से पैदा हो रही हैं। तभी उनकी नजर कुछ दूरी पर किसान के आंगन के एक कोने में गई, जहां थोड़ा सा सूखा चारा पड़ा था। वहां दो बैल खूंटे से बंधे हुए खड़े थे। वे चुपचाप अपना मुंह चला रहे थे और जुगाली कर रहे थे। पहले तो उनका ध्यान उन साधारण से बैलों की ओर बिल्कुल नहीं गया, परंतु जब आवाजों का कोई और स्रोत उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने उन बैलों की ओर अधिक ध्यान से देखा। और जैसे ही उन्होंने कान लगाकर ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा और उनकी स्पष्ट बातों को सुना, वे दोनों पूरी तरह से आश्चर्यचकित और भयानक रूप से भयभीत हो गए। वे वहीं के वहीं जड़वत मूर्तियों की तरह खड़े रह गए। उनके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और उनके मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। असल में जो बात उन्हें समझ में आई वह यह थी कि वे रहस्यमयी आवाजें किसी और की नहीं, बल्कि उन्हीं दोनों बैलों की थीं, जो बिल्कुल मनुष्यों की भांति बहुत ही स्पष्ट भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। मूरखदास ने अविश्वास से अपनी दोनों आंखों को जोर से मला और फिर कपट्टी की ओर देखा। उसके मोटे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और उसका रंग पीला पड़ चुका था। उसने कांपती हुई हकलाती आवाज में कहा, गुरु गुरु, मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा, या फिर मैं सचमुच पागल हो गया हूं। यह बैल और यह इंसानों की बोली में आपस में बातें कर रहे हैं। ऐसा तो मैंने अपने जीवन में कभी पुरानी कहानियों में भी नहीं सुना था। कपटी स्वयं भी बुरी तरह से घबराया हुआ था और उसके पैर कांप रहे थे, परंतु उसने अपनी घबराहट को किसी तरह दबाते हुए कहा, मैं भी उतना ही हैरान हूं भाई। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है, परंतु यह तो हमारे सामने खड़ा हुआ एक कटु सत्य है कि यह दोनों बैल आपस में वैसे ही स्पष्ट बातें कर रहे हैं जैसे हम और तुम खड़े होकर करते हैं। यह कोई माया जाल है या ईश्वर का कोई भयानक चमत्कार, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ देर तक दोनों ठग गहरे भय और असीम आश्चर्य के सागर में डूबे रहे।
फिर मूरखदास के धूर्त मन में पनपी जिज्ञासा ने उसके भय पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली। उसने अपने मित्र को हाथ से इशारा किया कि हम चुपचाप छिपकर इनकी पूरी बातें सुने कि आखिर ये बेजुबान जानवर क्या बातें कर रहे हैं। कुछ सोचकर कपटी और मूरखदास मिट्टी की दीवार की ओट लेकर छिपकर उन दोनों बैलों की बातें अत्यंत ध्यान से सुनने लगे। उनमें से एक बैल, जो देखने में अधिक उम्र का और काफी दुर्बल लग रहा था, उसने एक बहुत ही गहरी सांस लेते हुए दूसरे बैल से कहा, हे मित्र, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे और तुम्हारे साथ रहने की यह आज अंतिम रात्रि है। कल प्रातः काल होने के बाद शायद हम दोनों एक दूसरे को फिर जीवन में कभी ना देख पाएं। उस बूढ़े बैल की आवाज में एक अजीब सी गहरी शांति और जीवन से विदा लेने की उदासी छाई हुई थी। दूसरे बैल ने, जो अपेक्षाकृत युवा था और शरीर से काफी हृष्ट-पुष्ट था, उसने अत्यंत दुखी होकर उत्तर दिया, हां मेरे प्यारे मित्र, यह बात तो मैं भी तुमसे कहने ही जा रहा था। मेरा मन भी अंदर ही अंदर कुछ ऐसा ही कह रहा है। परंतु अच्छा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें ऐसा पक्का क्यों लग रहा है कि यह हमारी साथ में अंतिम रात्रि है। पहले और दुर्बल बैल ने कहा, वह इसीलिए मेरे दोस्त कि अपना जो यह वर्तमान मालिक है, यह बेचारा गरीब किसान, इससे अपने पिछले जन्म में जब मैं एक मनुष्य की योनि में था, मैंने अपनी एक जरूरत के लिए 1,00,000 रुपये उधार लिए थे। दुर्भाग्यवश उस जन्म में मैं वह भारी कर्ज चुका नहीं पाया और अचानक मेरी मृत्यु हो गई। सो उस अधूरे कर्म और उस ना चुकाए गए भारी कर्ज के भयंकर फल स्वरूप इस जन्म में मुझे एक मनुष्य से सीधे बैल की योनि मिली और मुझे इसी गरीब किसान के घर एक पशु के रूप में जन्म लेना पड़ा। पिछले कई वर्षों से लगातार 12-12 महीनों तक उसके हल में और बैलगाड़ी में जुटकर रात दिन कड़ा परिश्रम करके मैंने अपने पसीने से तिल तिल करके उसका वह 1,00,000 का कर्ज चुकाया है। कल जब सुबह होगी तो मेरा सारा श्रम और मेरी जीवन भर की सेवा मिलाकर उस 1,00,000 रुपये की कीमत पूरी तरह से चुकता हो जाएगी। और जैसे ही मेरा वह कर्ज पूरी तरह से उतरेगा, मैं सवेरे होते ही इस कष्टकारी बैल के शरीर को हमेशा के लिए त्याग दूंगा, अर्थात मैं मर जाऊंगा और मुझे इस पशु योनि की घोर पीड़ा से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। उस बैल की आवाज में अपने कर्ज के समाप्त होने का एक अजीब सा और गहरा संतोष था। दूसरा युवा बैल यह सुनकर गहरी सहानुभूति से बोला, ओ, तो यह बात है मित्र, तुम्हारी यह दुखद कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख भी हुआ और एक प्रकार से मन में संतोष भी हुआ कि तुम्हारा यह लंबा कष्ट अब सदा के लिए समाप्त होने वाला है और तुम्हें मुक्ति मिलने वाली है। अच्छा मित्र, अब तुम मुझे यह बताओ कि तुमने मुझसे बिछड़ने की बात क्यों की थी। तुम्हारे शरीर त्यागने के अलावा मेरे साथ कल ऐसा क्या होने वाला है जिससे हम बिछड़ जाएंगे। पहले दुर्बल बैल ने कहा, तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें किसी का केवल 500 रुपये जैसा बहुत ही कम कर्ज लेने के कारण बहुत ही शीघ्र इस पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन मेरे भाग्य में तो अभी ना जाने कितने और महीनों और शायद कई वर्षों तक इसी प्रकार का भयानक दुख और पशु योनि की पीड़ा झेलना लिखा हुआ है। उसकी आवाज में एक बहुत ही गहरी और हृदय विदारक निराशा थी। वह कैसे मित्र? दूसरे बैल ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा ऐसा कौन सा और भारी कर्ज बचा हुआ है? पहला बैल बोला, मेरा खुद का लिया हुआ सीधा कर्ज तो अब कोई नहीं है, परंतु तुम जरा कर्मों का यह अजीब फेर देखो। कल सुबह एक दूसरा बहुत ही क्रूर आदमी यहां पर आएगा जो इस गरीब किसान से यानी हमारे मालिक से मुझे जबरदस्ती छीनकर बलपूर्वक अपने साथ ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक या शायद उससे भी अधिक समय तक मुझे उस नए और अत्यंत निर्दयी आदमी की कठोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। वह मुझसे दिन रात खेतों में कड़ा काम करवाएगा, मुझे भूखा प्यासा रखेगा और जरा सी चूक होने पर मुझे मोटे डंडे से बेरहमी से पीटेगा। दूसरा बैल यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और बोला, लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें इस भले किसान के पास से जबरदस्ती क्यों ले जाएगा? उसे भला यह किसान अपना इतना काम का बैल क्यों सौंप देगा, खासकर जब तुम इतने हृष्ट पुष्ट हो और इसके खेतों में इतने काम आते हो। प्यारे दर्शकों, पहले बैल ने एक अत्यंत ठंडी आह भरकर कहा,
भाई, यही तो मेरे भाग्य का और मेरे दुर्भाग्य की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। यही मेरे पिछले जन्मों के किए गए किसी बुरे कर्म का फल है। बात यह है कि यह बेचारा सीधा साधा किसान जो स्वयं बहुत ही गरीब है, उसने उस दूसरे धूर्त व्यक्ति से कुछ समय पहले अपनी जरूरत के लिए कर्ज लिया था और वह उसे अभी तक चुका नहीं पाया है। कल वह क्रूर व्यक्ति अपना वह कर्ज वसूलने के लिए अपने आदमियों के साथ यहां आएगा, और जब हमारा यह गरीब किसान अपनी विवशता और गरीबी के कारण उसे नकद रकम नहीं दे पाएगा, तो वह आदमी अपने कर्ज के बदले में मुझे, जो इस किसान की सबसे मूल्यवान संपत्ति हूं, डंडे मारते हुए और घसीटते हुए अपने साथ ले जाएगा और मुझे विवश होकर एक मूक पशु की तरह उसके साथ जाना ही पड़ेगा, ताकि इस बेचारे किसान का कर्ज कुछ हद तक मेरे जाने से चुकता हो सके। दोस्तों, यह सब सुनकर दूसरा बैल अत्यंत दुखी हो गया। उसने कहा, ओ, तब तो सचमुच यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा दुख और कष्ट झेलने वाली बात है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी और सच्ची हमदर्दी है। मित्र, तुम्हारा यह भविष्य जानकर मेरा हृदय भी बहुत व्यथित हो उठा है। पहला बैल बोला, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? यह सब मेरे पिछले जन्म का ही किया हुआ कोई ना कोई बुरा कर्म है मित्र, जिसका भयंकर फल मुझे इस जन्म में इस प्रकार से बेबस होकर भोगना पड़ रहा है। इसीलिए इस जन्म में यह सब भोगना ही पड़ेगा। इससे कोई भी जीव बच नहीं सकता। वरना तुम ही सोचो, वह सर्वशक्तिमान और परम न्यायकारी ईश्वर हमें इस जन्म में एक बैल ही क्यों बनाता? उसने हमें पिछले जन्म की तरह मनुष्य योनि क्यों नहीं दी? दूसरा बैल पूरी तरह सहमत होते हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो मेरे मित्र। कर्म का जो सिद्धांत है वह पूरी तरह से अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। खैर, छोड़ो इन अपनी दुख भरी बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने किए गए बुरे कर्मों की सजा इस जन्म में मिल ही गई है या निकट भविष्य में मिल ही जाएगी, परंतु मुझे तो इस समय उन दोनों आदमियों के लिए बहुत अधिक दुख और गहरी चिंता हो रही है, जो कुछ समय पहले ही इस किसान के घर में मेहमान बनकर आए हैं और इस समय दालान में बड़े आराम से सो रहे हैं। क्या मतलब? पहले बैल ने बहुत ही हैरानी से पूछा। वे तो देखने में बहुत ही साधारण से मुसाफिर लग रहे थे। उन लोगों ने ऐसा क्या भयंकर काम किया है जिसके लिए तुम्हें उनके प्रति इतना दुख हो रहा है? बैलों की यह बात सुनकर, जो स्पष्ट रूप से उन्हीं दोनों ठगों मूरखदास और कपटी की ओर सीधा संकेत कर रही थी, अंधेरे में खड़े उन दोनों के कान पूरी तरह से खड़े हो गए। उनका दिल इतनी जोर जोर से धड़कने लगा मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। वे और भी अधिक ध्यान से अपनी सांस रोककर दीवार से सटकर उनकी बातें सुनने लगे। दूसरे बैल ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए रहस्यमयी ढंग से कहा, उन्होंने क्या किया है? अरे भाई, तुम ये पूछो कि उन्होंने अपने जीवन में क्या नहीं किया है। वे दोनों जिन्हें तुम बहुत ही साधारण मुसाफिर समझ रहे हो, असल में बहुत ही बड़े ठग और महाधोखेबाज हैं। वे दोनों अब तक ना जाने कितने भोले भाले और सीधे साधे निर्दोष व्यक्तियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंसाकर ठग चुके हैं। उनकी जीवन भर की जमा पूंजी निर्दयता से लूट चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय भी वे पास के ही धर्मपुर नगर के एक अत्यंत ही भले और साक्षात धर्मात्मा सेठ मोहन लाल जी को पूरे 3 लाख रुपयों का चूना लगाकर उनसे कर्ज के बहाने झूठा वादा करके ठग कर यहां पर छिपने आए हैं। वे अपने मन में यह सोच रहे हैं कि उन्होंने उस बुद्धिमान सेठ को आसानी से मूर्ख बना दिया है और अब वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे और इन पैसों से जीवन भर ऐश करेंगे। यह सुनकर पहले बैल ने अत्यंत गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ओहो, यह तो उन्होंने बहुत ही बुरा और भयंकर पाप कर्म किया है। वह सेठ तो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक देवता तुल्य पवित्र व्यक्ति है। उनके साथ ऐसा छल, और वह भी इतने भारी धन का। तब तो उन दोनों को यह 3 लाख का इतना भारी कर्जा, और वह भी ब्याज समेत चुकाने के लिए अपने अगले जन्म में निश्चित रूप से उस सेठ का गधा या कोई और भारी बोझ ढोने वाला पशु बनना ही पड़ेगा, और उन्हें तब तक उस गधे की योनि में रहकर निरंतर कष्ट भोगना पड़ेगा जब तक कि सेठ के उस 3 लाख के कर्ज की एक एक पाई का पूरा हिसाब चुकता ना हो जाए। उन बैलों के मुख से यह अत्यंत स्पष्ट और भयानक भविष्यवाणी सुनकर मूरखदास और कपट्टी का तो जैसे होश ही पूरी तरह से उड़ गया।
उनके पैरों के नीचे से तो जैसे पूरी जमीन ही खिसक गई। उनके शरीर पसीने से पूरी तरह तरबतर हो गए और वे किसी सूखे पत्ते की तरह गहरे भय के मारे थर थर कांपने लगे। मूरखदास ने बुरी तरह से हकलाते हुए और रोने जैसी सूरत बनाते हुए कपट्टी से कहा, गुरु, सुना तुमने इन दोनों बैलों की बात को। इन्हें अपने पिछले जन्म का मामूली सा कर्ज चुकाने के लिए इस जन्म में बैल बनना पड़ा, इतनी यातनाएं सहनी पड़ी और दिन रात जुतना पड़ा। और जरा सोचो, हमें तो उस सेठ का इतना बड़ा 3 लाख का भारी कर्ज जो हमने जानबूझकर पूरी तरह से ठगी से लिया है, उसे ब्याज समेत चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ा तो क्या होगा? हमें ना जाने कितने 100 वर्षों तक अपनी पीठ पर भारी बोझा ढोना पड़ेगा, डंडे और मार खानी पड़ेगी। यह कहते कहते मूरखदास की आंखों में सचमुच के आंसू आ गए। कपटी, जो स्वयं भी अंदर तक बुरी तरह से हिल गया था और जिसके रोंगटे खड़े थे, उसने किसी तरह अपने आप को और अपनी कांपती हुई आवाज को संभालते हुए कहा, नहीं भाई, नहीं, यह मैं कदापि नहीं होने दूंगा। अब मैं सेठ मोहनलाल का वह शापित कर्ज एक क्षण के लिए भी अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं उनके सारे पैसे पूरे ब्याज समेत इसी जन्म में और बहुत जल्द वापस कर दूंगा। और आज से, बल्कि अभी से, मैं यह ठगी और धोखेबाजी का घिनौना धंधा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैं आज यह अटल संकल्प लेता हूं कि बाकी का मेरा सारा जीवन मैं केवल मेहनत मजदूरी करके और ईमानदारी की सूखी रोटी कमाकर खाऊंगा और दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे इस जन्म में किए गए सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं और मुझे अगले जन्म में गधा या बैल बनने की उस भयानक योनि से मुक्ति मिल सके। कपट्टी की आवाज में एक बहुत ही दृढ़ निश्चय और सच्चा पश्चाताप था। मूरखदास ने भी तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए सहमति जताते हुए कहा, हां गुरु, तुम बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हो। मैं भी हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ वापस धर्मपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका 1-1 रुपया उनके चरणों में लौटा देंगे। और मैं भी आज यह कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी किसी के साथ कोई ठगी या बेईमानी नहीं करूंगा, बल्कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करूंगा। दोस्तों, इसके बाद वे दोनों ठग बहुत ही भारी मन से अपनी चारपाइयों पर आकर लेट तो गए, परंतु अब उनकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग चुकी थी। सोने का प्रयास करने के बाद भी उनके मन में कोई चैन नहीं था। सारी रात करवटें बदलते हुए उन्हें अपने बंद आंखों के सपने में वही दोनों बैल, सेठ मोहनलाल का अत्यंत क्रोधित चेहरा और स्वयं को एक गधे के रूप में भारी बोझा ढोते हुए और डंडे खाते हुए ही दिखाई दे रहे थे। वे रात भर में कई बार डरकर उठ बैठते थे और पसीना पोंछते थे। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ीं, तो वे दोनों तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वे यह दृश्य देखकर बुरी तरह से हैरान और भयभीत रह गए कि उस किसान का वह बूढ़ा बैल, जिसने रात में अपने कर्ज के चुकता हो जाने और मरने की बात कही थी, वह सचमुच ही अपनी जगह पर मरा हुआ पड़ा था। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह गरीब किसान उसके मृत शरीर के पास बैठकर बहुत ही जार जार रो रहा था और दुखी हो रहा था, क्योंकि वह बैल उसके लिए केवल एक जानवर नहीं, बल्कि उसके परिवार के एक अहम सदस्य के समान था और उसकी रोजी रोटी का सबसे बड़ा सहारा भी था। मूरखदास ने अत्यंत कांपती हुई आवाज में कपट्टी से कहा, गुरु देखो, ध्यान से देखो, उन दोनों बैलों की रात वाली बातें बिल्कुल सच निकली। उनमें से तो एक ने सचमुच आज सुबह दम ही तोड़ दिया। वह अपने मालिक के पिछले जन्म के उस भारी कर्ज से अब पूरी तरह मुक्ति पा चुका है। कपट्टी ने भी एक अत्यंत गहरी सांस लेते हुए कहा, हां मूरखदास, यह दृश्य अपनी आंखों से देखकर तो मेरा यह विश्वास और भी ज्यादा पक्का हो गया है कि कर्म का लेखा जोखा अत्यंत अटल और कठोर होता है। हमें अब एक क्षण का भी समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अभी यह सब देखकर कुछ ही देर गुजरी थी। वे दोनों उस रोते हुए किसान को पास जाकर सांत्वना देने का साहस भी नहीं जुटा पाए थे कि तभी अचानक वहां पर एक बहुत ही गुस्सैल और कठोर चेहरे वाला आदमी अपने हाथ में एक मोटा डंडा लिए हुए आया। वह सीधा उस रोते हुए किसान के पास गया और अत्यंत ऊंची और कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे ओ गरीब किसान, कब तक मुझसे बचता फिरेगा तू? तूने मेरा कर्ज अभी तक नहीं उतारा है। मैंने तुझे बहुत समय दिया, बहुत सारी रियायत दी,
परंतु तूने मेरी शराफत का हमेशा नाजायज फायदा उठाया। अब तुम्हें अपनी इस लापरवाही का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। मैं आज तुम्हारे इस दूसरे और हृष्ट पुष्ट बैल को अपने साथ ले जा रहा हूं। इसे बाजार में बेचकर मैं अपने दिए हुए कर्ज की पूरी वसूली करूंगा। किसान उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे सेठ जी, मुझ गरीब पर थोड़ा रहम करो। मैं बहुत ही जल्दी आपका सारा कर्जा पाई पाई समेत उतार दूंगा। कृपया मेरे इस इकलौते बैल को मत ले जाओ, इसे छोड़ दो। देखो तो सही, मेरा एक बैल तो पहले से ही आज सुबह मर चुका है। मुझ गरीब पर इतनी बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। मुझ पर कुछ तो दया करो, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। परंतु उस निष्ठुर आदमी ने उस गरीब किसान की दीनता और उसके आंसुओं पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। वह बहुत ही क्रूरता पूर्वक किसान के उस दूसरे जीवित बैल को गले से पकड़कर और मोटे डंडे से मारते हुए खींचते हुए अपने साथ ले गया। बेचारा किसान अत्यंत असहाय होकर जमीन पर पड़ा। यह सब देखता रह गया और फूट फूट कर रोने लगा। यह सारी हृदय विदारक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना दोनों ठग कपट्टी और मूर्ख दास अपनी आंखों से बिल्कुल सामने देख रहे थे। बैलों की रात की बातचीत का एक एक शब्द अब हथौड़े की तरह उनके कानों में गूंज रहा था। उनके मन में जो थोड़ा बहुत संदेह बचा था, वह भी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उन्हें अब स्पष्ट रूप से यह समझ आ गया था कि ईश्वर का न्याय कैसे काम करता है। उन्होंने उसी समय अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान था, उसे बहुत ही हड़बड़ी में समेटा और बिना उस रोते हुए किसान से कुछ कहे धर्मपुर के लिए बहुत तेजी से रवाना हो गए। उनका एकमात्र लक्ष्य अब बस किसी भी तरह सेठ मोहनलाल को उनके सारे पैसे लौटाना और अपने किए गए भयंकर पापों का प्रायश्चित करना था। महात्मा जी ने उनकी पूरी बात सुनकर कुछ देर तक अपनी आंखें मूंदे रखीं। फिर मुस्कुराते हुए अत्यंत शांत स्वर में बोले, बेटा, कर्म की गति बहुत ही बड़ी गहन और विचित्र होती है। सेठ मोहनलाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे एक बहुत ही महान पुण्यात्मा हैं और अपने उसूलों और सिद्धांतों के धनी हैं। परंतु तुम चिंता मत करो, इस संसार में प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। तब महात्मा जी ने उन्हें प्रायश्चित करने और सेठ जी का कर्ज उतारने का एक बहुत ही अप्रत्यक्ष परंतु उत्तम तरीका बताया और साथ ही साथ जीवन कर्म और धर्म से संबंधित कुछ बहुत ही गहन ज्ञान की बातें भी बताने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, इस स्थान से ठीक 1 मील आगे पूर्व दिशा में एक बहुत ही छोटा सा गांव है। वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप सेठ जी का कर्जा उतारने का कोई ना कोई बहुत ही उचित उपाय दिखाई दे ही जाएगा। ईश्वर पर अपना विश्वास रखो और आज से सत्कर्म के मार्ग पर चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। महात्मा जी की इस रहस्यमयी बात को मानकर और उनके चरणों में पुण्य प्रणाम कर दोनों ठग महात्मा जी द्वारा बताई गई पूर्व दिशा में आगे बढ़ने लगे। उनके मन में अब एक नई आशा का संचार हुआ था। लगभग 1 मील का सफर तय करने के बाद वे, जैसा महात्मा जी ने बताया था, एक अत्यंत छोटे से और निर्धन से दिखने वाले गांव में पहुंच गए। उस गांव में प्रवेश करते ही उन्हें जो दृश्य दिखाई दिया वह अत्यंत ही दयनीय और हृदय विदारक था। उस गांव में पानी का कोई भी स्थायी और सुलभ स्रोत नहीं था। ना तो वहां कोई कुआं था, ना कोई तालाब और ना ही कोई नदी या झरना निकट में बहता था। इसीलिए पूरे गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। गांव की स्त्रियों और छोटे छोटे बच्चों को पीने के पानी की जरूरत पूरी करने के लिए चिलचिलाती धूप में हर रोज 5 कोस दूर किसी अन्य गांव या नदी तक पैदल चलकर जाना पड़ता था। उनके घड़े अधिकतर खाली ही रहते थे और उनके चेहरे पानी की भयानक कमी से पूरी तरह मुरझाए हुए थे। गांव की भूमि सूखी और बंजर पड़ी थी। वहां की यह अत्यंत दुखद दशा देखकर कपटी के दिमाग में एकाएक उन तेजस्वी साधु की वह बात बिजली की तरह कौंध गई कि तुम्हें वहां पहुंचने पर अपने आप उपाय दिखाई दे जाएगा। वह कुछ देर तक अत्यंत गंभीर मुद्रा में खड़ा होकर सोचने लगा। उसने सोचा, यदि यहां पर किसी तरह पानी का कोई स्थायी स्रोत उत्पन्न किया जाए तो न केवल इन प्यासे गांव वालों का बहुत भारी उपकार होगा, बल्कि शायद इसी महान पुण्य कर्म के माध्यम से हमारा वह विचित्र और शापित कर्ज भी उतर सकता है। उसने तुरंत मूर्ख दास को
जो गांव की यह दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हो रहा था, उसे उत्साहित होकर कहा, अरे मूर्खदास, मुझे लगता है कि सेठ का वह अनोखा कर्ज उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही उत्तम उपाय आ गया है और शायद महात्मा जी इसी ओर संकेत कर रहे थे। मूर्खदास ने अत्यंत आश्चर्य से पूछा, क्या सच? कौन सा उपाय है गुरु? तो जल्दी बताओ मुझसे। अब यह बेचैनी और यह पाप का बोझ सही नहीं जा रही। कपट्टी मूर्खदास के कान के पास झुका और धीरे धीरे फुसफुसाकर उसे अपनी पूरी योजना विस्तार से समझाने लगा। जैसे जैसे कपट्टी अपनी योजना सुनाता गया, मूर्खदास के चेहरे का भाव पूरी तरह से बदलता गया। निराशा के सारे बादल छंटने लगे और उसके चेहरे पर भी एक नई आशा और उत्साह की चमक दिखाई देने लगी। योजना सुनकर मूर्खदास का चेहरा खुशी से खिल उठा। दोनों ने बिना एक पल का समय गवाए उस महान योजना पर कार्य करना आरंभ कर दिया। वे उसी समय कहीं से दो बहुत ही मजबूत कुदालें और कुछ अन्य खुदाई के आवश्यक औजार मांग कर ले आए। गांव के मध्य में एक ऐसा स्थान चुनकर जहां की भूमि कुछ नरम थी और नीचे पानी मिलने की संभावना बहुत अधिक थी, वे दोनों अपनी पूरी लगन और शारीरिक मेहनत से जमीन की खुदाई करने में जुट गए। वे दिन रात सुबह शाम बिना थके बिना रुके केवल थोड़ा सा रूखा सूखा खाकर और बहुत ही अल्प विश्राम करके लगातार वह कठोर जमीन खोदते रहे। गांव वाले उन्हें इस प्रकार अथक और पागलों की तरह परिश्रम करते देखकर बहुत हैरान थे, परंतु किसी ने भी डर के मारे उनसे कुछ पूछा नहीं। कपटी और मूर्खदास ने भी किसी को अपनी योजना के बारे में कुछ नहीं बताया। उनका शरीर दिन भर पसीने से लथपथ रहता था। उनके हाथों में कुदाल चलाने से बड़े बड़े छाले पड़ गए थे जिनसे खून रिसता था, परंतु उनके मन में एक ऐसा अजीब जुनून सवार था अपने पापों का प्रायश्चित करने का और सेठ के उस कर्ज से मुक्त होने का कि उन्हें वह दर्द महसूस ही नहीं होता था। और ठीक 1 महीने के निरंतर अत्यंत कठोर परिश्रम के बाद वे दोनों लगभग 50 फुट गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। एक दिन जब कपट्टी ने अपनी पूरी शक्ति से कुदाल नीचे चलाई तो जमीन के नीचे से मीठे पानी की एक बहुत ही निर्मल और शीतल धारा फूट पड़ी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वे खुशी से नाचने लगे। उसमें से धीरे धीरे पानी भी ऊपर आने लगा। उसके बाद उन्होंने पास के गांव से ही एक कारीगर मिस्त्री को बुलाया और सेठ से ठगे हुए 3 लाख रुपयों में से जो राशि बची थी और कुछ अपनी पुरानी जमा पूंजी मिलाकर उस पूरे कुएं को अंदर से पक्की ईंटों से बनवा दिया। कुएं के चारों ओर एक बहुत ही मजबूत जगत भी बनवा दी ताकि कोई उसमें गिरे नहीं और पानी निकालने में सबको सुविधा हो। इस पूरे महान कार्य में उनके लगभग वही 3 लाख रुपए खर्च हो चुके थे जो उन्होंने सेठ से कर्ज के रूप में लिए थे। कुआं जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और उसमें लबालब मीठा और शीतल जल भर गया तो गांव वालों की प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। दोस्तों, परंतु कपटी और मूर्खदास ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं समझा था। कुआं तैयार हो जाने पर मूर्खदास ने कपटी से कहा, चलो गुरु, अब अपनी अपनी लाठियां संभालकर कुएं के पास जाकर खड़े हो जाओ। जैसे ही इन गांव वालों को इस नए पक्के कुएं के बारे में ठीक से पता चलेगा, वे अपने अपने बर्तन लेकर पानी के लिए दौड़े दौड़े यहां आएंगे। मूर्खदास ने अपनी मोटी लाठी को हवा में जोर से घुमाते हुए कहा, चिंता मत करो गुरु, तुम्हारी योजना के अनुसार पानी लेने के लिए यदि आज स्वयं इंद्र देवता भी यहां आ जाएं, तो भी मैं सेठ मोहनलाल जी की आज्ञा के बिना उन्हें इस कुएं से एक बूंद पानी भी नहीं लेने दूंगा। और फिर वे दोनों हाथों में मोटे मोटे डंडे संभालकर उस नवनिर्मित कुएं की इस तरह चौकीदारी करने लगे मानो वह कोई बहुत बड़ा शाही खजाना हो। जब गांव वालों को उस अद्भुत कुएं के बारे में पूरी तरह से पता चला, जिसमें इतना स्वच्छ और मीठा जल भरा हुआ था, तो वे अपनी खुशी बिल्कुल संभाल ना सके। वे अपने अपने घरों से मिट्टी के और पीतल के घड़े, बाल्टियां और अन्य बर्तन लेकर तुरंत उस कुएं की ओर भागे। उनके वर्षों की प्यास आज बुझने वाली थी। गांव वालों के इतने बड़े झुंड को अपनी ओर आते देखकर कपट्टी ने अपनी लाठी को जमीन पर जोर से पटकते हुए अत्यंत ऊंची आवाज में कहा, ठहरो, तुम सबके सब वहीं रुक जाओ। इस कुएं से दूर रहो। हम किसी को भी इस कुएं से एक बूंद पानी भी भरने नहीं देंगे। गांव वाले जो बड़ी आशा लेकर वहां आए थे, यह सुनकर हक्के बक्के रह गए।
एक वृद्ध ग्रामीण ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे भाई, ऐसा घोर अन्याय क्यों करते हो? तुम दोनों ने तो हमारे इस प्यासे गांव पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम लोग तो जानते ही हो कि हमारे गांव में पानी की कितनी भयंकर किल्लत है। हम बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर हम सब गांव वालों पर बड़ा ही उपकार किया है। हम तो तुम्हारे जीवन भर आभारी रहेंगे। फिर तुम हमें हमारे ही गांव में पानी भरने से क्यों रोक रहे हो? मूरख दास ने अत्यंत रोबदार आवाज में कहा, वह सब तो ठीक है, उपकार किया है, यह भी ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है जो हम तुम्हें इसमें से पानी भरने दें। गांव वाले चौंके और बोले, तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है यह कुआं जो तुमने बनाया है? कपट्टी ने कहा, यह कुआं हमारा नहीं है, बल्कि यह धर्मपुर के अत्यंत प्रसिद्ध सेठ श्री मोहनलाल जी का है। हमने तो केवल उनके एक सेवक के रूप में इसका निर्माण किया है। हम बगैर उनकी इजाजत के किसी को भी इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। मूरख दास ने समर्थन में कहा, हां, यदि तुम लोगों को इस कुएं से पानी चाहिए तो पहले जाओ और जाकर सेठ मोहनलाल जी की इजाजत लेकर आओ। यदि वे आज्ञा देंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। गांव वाले यह सुनकर बहुत निराश हो गए, परंतु उनमें आशा की एक किरण अभी भी बाकी थी। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर, जिसमें गांव के मुखिया और कुछ अन्य सम्मानित व्यक्ति शामिल थे, सेठ जी से मिलने के लिए धर्मपुर की ओर तुरंत चल पड़े। पूरे गांव वाले जब सेठ के हवेली पर पहुंचे तो सेठ जी इतनी भीड़ को देखकर कुछ हैरान हुए। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर सेठ जी से विनती करते हुए कहा, दुहाई हो सेठ जी, हम पर रहम कीजिए, हम बड़ी आशा लेकर आपके द्वार पर आए हैं। सेठ ने शांत भाव से पूछा, क्या हुआ भाइयों, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो और मुझसे ऐसी दुहाई क्यों मांग रहे हो? क्या जाने अनजाने में मैंने आप लोगों का कुछ बिगाड़ा है या कोई अपराध किया है? तब गांव वालों ने मुखिया के नेतृत्व में अपने गांव में पानी की भीषण समस्या, फिर दो अपरिचित व्यक्तियों द्वारा एक अद्भुत कुआं बनाने और फिर उस कुएं को सेठ जी का बताकर उन्हें पानी भरने से रोकने की सारी बातें विस्तार से उन्हें कह सुनाई। अंत में मुखिया ने कहा, सेठ जी, अब आप ही हमारे एकमात्र अन्नदाता हैं। आप ही हमें अपने उस कुएं से पानी लेने की आज्ञा दे दीजिए, ताकि हमारे और हमारे बच्चों के सूखते प्राण बच सकें और हमारे सारे दुख दूर हो सकें। हम आपके इस महान उपकार को जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे। सेठ गांव वालों की पूरी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित और कुछ भ्रमित भी हुए। उन्होंने कहा, आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है भाइयों। मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया है। मेरा तो आपके गांव में कभी आना जाना भी नहीं हुआ। जरूर वह दोनों व्यक्ति आप लोगों से सरासर झूठ बोल रहे हैं और कोई बहुत बड़ी शरारत कर रहे हैं। गांव वाले निराश होकर बोले, नहीं, ऐसा ना कहिए सेठ जी, वे दोनों तो आपका नाम बड़े आदर से ले रहे थे। हम लोग बड़ी आशा और विश्वास लेकर आपके पास आए हैं। कृपया हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए। सेठ जी ने दृढ़ता से कहा, लेकिन भाई, जब मैंने वहां पर कोई कुआं बनवाया ही नहीं तो मैं कैसे आप लोगों को उस कुएं से पानी भरने की इजाजत दे दूं? यह तो बहुत ही हास्यास्पद बात होगी। क्या वह मेरे कहने मात्र से तुम लोगों को पानी भरने देंगे, जबकि कुआं मेरा है ही नहीं? गांव वालों ने एक स्वर में कहा, जरूर भरने देंगे सेठ जी, हमें उन पर पूरा विश्वास है। वे बार बार कह रहे थे कि आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। बस आप एक बार हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों को स्वयं अपने मुख से यह कह दीजिए कि गांव वालों को पानी भरने दिया जाए। सेठ मोहनलाल कुछ देर तक सोचते रहे। उन्हें यह सारा मामला बड़ा ही रहस्यमय और उलझा हुआ लग रहा था। दोस्तों, अंततः गांव वालों के अत्यधिक आग्रह और उनकी अत्यंत दयनीय स्थिति को देखकर उनका दयालु हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलता हूं। फिर सारी सच्चाई आप लोगों के सामने स्वयं ही आ जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सेठ अपने लेखपाल जी को साथ लेकर और कुछ आवश्यक सामान लेकर गांव वालों के साथ उनके गांव की ओर चल पड़े। जब वे लोग गांव के निकट पहुंचे तो दूर से ही उन्होंने मूरख दास और कपट्टी को उसी कुएं के पास हाथों में डंडे लिए हुए बड़ी मुस्तैदी से पहरा देते हुए खड़ा देखा।
लेखपाल जी ने, जिनकी नजरें बहुत तेज थीं, उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे सेठ जी से बोले, सेठ जी, यह दोनों तो वही धूर्त ठग मालूम पड़ते हैं, मूरख दास और कपट्टी, जिन्होंने कुछ समय पहले आपसे 3 लाख कर्ज में लिए थे और अगले जन्म में वह कर्ज वापस करने की बात कही थी। देखिए तो यहां कैसे अकड़ कर खड़े हैं। सेठ ने भी उन्हें पहचान लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, हां, पहचान तो मैं भी रहा हूं, लेकिन इन कमबख्तों ने यहां पर यह क्या नया चक्कर और बखेड़ा फैलाया हुआ है। इनकी धूर्तता की भी कोई सीमा नहीं है। सेठ जी जब कुएं के पास पहुंचे तो मूरख दास और कपट्टी ने उन्हें देखकर ऐसा शानदार अभिनय किया मानो वे उन्हें देखकर धन्य हो गए हों। उन्होंने झुककर सेठ जी को अत्यंत आदर से प्रणाम किया। सेठ जी ने कठोर स्वर में पूछा, क्यों भाई मूरख दास और कपट्टी, तुमने यहां पर यह क्या नया चक्कर और तमाशा फैलाया हुआ है? इस कुएं को तुम इन सीधे साधे गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो, जबकि मैंने इसे कभी बनवाया ही नहीं? कपटी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हमने कोई चक्कर या तमाशा नहीं चलाया है सेठ जी, ना ही हम कोई झूठ बोल रहे हैं। यह कुआं वास्तव में आपका ही है, आपके ही पवित्र धन से निर्मित हुआ है। इसीलिए हमने गांव वालों को आपकी आज्ञा के बिना इस कुएं से पानी भरने से मना कर दिया था। यदि आप अब आज्ञा देंगे तो हम सहर्ष इन्हें पानी भरने देंगे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ जी कुछ क्रोधित होकर बोले, भला यह क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? जब मैंने यह कुआं बनवाया ही नहीं तो इसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है, और यह मेरा कैसे हो गया? मूरख दास ने आगे बढ़कर कहा, यह ठीक है सेठ जी कि आपने स्वयं आकर यह कुआं नहीं बनवाया। यह भी ठीक है कि आपने हमें इसके निर्माण का कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन इसमें जो धन लगा है, जो रुपये खर्च हुए हैं, वे तो आपके ही हैं ना? सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, मेरे रुपये वह कैसे भाई? जरा स्पष्ट रूप से मुझे बताओ। कपट्टी ने कहा, सुनिए सेठ जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। हमने जो लगभग 1 महीना और 2-3 दिन पहले आपसे कर्ज लिया था, उसी कर्ज की पूरी रकम से हमने दिन रात कड़ी मेहनत करके इस कुएं का निर्माण करवाया है। यदि आप केवल इतना कह दें कि यह कुआं मेरा है, तो हमारा वह 3 लाख का कर्ज भी चुकता हो जाएगा, जो हम अगले जन्म में चुकाने का वादा करके आए थे, और इन बेचारे गांव वालों की पानी की भीषण किल्लत भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एक पंथ 2 काज सेठ जी। सेठ मोहनलाल उनकी यह चतुराई भरी बात सुनकर अवाक रह गए। वे समझ गए कि इन दोनों ने बड़ी ही बुद्धिमानी से उन्हें एक बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, नहीं, मैं इस कुएं को किसी भी हालत में अपना नहीं कह सकता। यह मेरे अटल सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया था, वह वायदे के मुताबिक मैं तुमसे अगले जन्म में ही लूंगा, इस जन्म में बिल्कुल नहीं। यह सुनकर मूरख दास और कपटी ने मानो गहरी चिंता का अभिनय करते हुए कहा, तो ठीक है सेठ जी, यदि आप इसे अपना नहीं मानते तो हम भी किसी को इस कुएं से एक बूंद पानी लेने नहीं देंगे, चाहे यह सारे के सारे गांव वाले हमारे सामने पानी के बिना तड़प तड़प कर मर क्यों ना जाएं। हम इस कुएं पर अपना अधिकार भी नहीं जता सकते, क्योंकि यह आपके पैसे से बना है। मूरख दास ने आगे कहा, हां सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए, यदि यह बेचारे लोग बिना पानी के मर गए तो इसका सारा पाप और दोष आपके ही सिर पर होगा, क्योंकि आपके एक हां कहने से इनकी जान बच सकती है, और यदि आप इसे अपना कुआं कहकर इन्हें पानी लेने की आज्ञा दे देंगे तो इनका सारा महान पुण्य और इनकी सारी दुआएं भी आपको ही मिलेंगी। अब सारा निर्णय आपके हाथ में है। उन दोनों की यह अत्यंत तर्कपूर्ण बात सुनकर और यह विचार करके कि यदि उनकी जिद के कारण इतने सारे निर्दोष लोग प्यासे मर गए तो इसका भयंकर पाप उन्हें ही लगेगा, सेठ जी पिघलने लगे। गांव वाले भी सेठ जी के पैरों में गिरकर उनसे कुएं को अपना कहने और पानी लेने की आज्ञा देने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। हां सेठ जी, कह दीजिए, हम पर दया कीजिए। चारों ओर से यही करुण आवाजें आने लगीं। सेठ एक विचित्र उलझन में पड़ गए। एक ओर उनके कठोर सिद्धांत थे, उनका दिया हुआ वचन था, और दूसरी ओर इतने सारे मनुष्यों के प्राण और पुण्य कमाने का अवसर था। कुछ देर तक गहरे चिंतन में डूबे रहने के बाद उनके मुख पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वे बोले, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान आज जीत गए और मैं हार गया। मैं तुम्हारे इस अद्भुत तर्क
और तुम्हारी इस युक्ति के सामने पूरी तरह नतमस्तक हूं। आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूं और तुम दोनों को तुम्हारे उस 3 लाख के भारी कर्ज से पूरी तरह मुक्त करता हूं। जाओ, गांव वालों को कह दो कि वे जी भरकर इस कुएं से पानी ले सकते हैं। यह सुनते ही गांव वाले खुशी से झूम उठे। वे सेठ की जयकारे के नारे लगाते हुए अपने अपने घरों से बर्तन लाने के लिए दौड़ पड़े। कुएं पर किसी बड़े उत्सव जैसा माहौल हो गया। जब गांव वाले चले गए तो सेठ ने मूरखदास और कपटी की ओर देखकर कहा, भाई, यह सब तो ठीक है। जिस अद्भुत चालाकी और बुद्धिमानी से तुमने मेरे उसूलों को, मेरे सिद्धांतों को बिना तोड़े एक प्रकार से उनका सम्मान करते हुए मेरा कर्ज लौटाया है, उसके लिए मैं तुम दोनों के शातिर दिमाग की दाद देता हूं, तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत अधिक आश्चर्य हो रहा है कि तुम दोनों जो पहले मेरे पास कर्ज के बहाने मुझे ठगने और लूटने के घिनौने इरादे से आए थे, अचानक मेरा कर्जा लौटाने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए? तुम्हारे इस हृदय परिवर्तन का असली कारण क्या है? कपट्टी ने हाथ जोड़कर कहा, यह बिल्कुल ठीक बात है सेठ जी कि हम प्रारंभ में आपको एक मूर्ख और भोला सेठ समझकर आपको लूटना चाहते थे और हमने वैसा किया भी। परंतु बाद में हमारी आंखें एक ऐसी भयानक घटना से खुल गईं जिसने हमारे जीवन की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। तब मूरखदास ने उस गरीब किसान के घर ठहरने, रात में उन दोनों बैलों की रहस्यमयी बातचीत सुनने, एक बैल के मरने, दूसरे के जबरदस्ती छिन जाने और उन सब घटनाओं से उत्पन्न भयानक भय और पश्चाताप की पूरी कहानी बिना कुछ छिपाए सेठ और लेखपाल जी को विस्तार से सुना दी। सारी कहानी सुनकर सेठ और लेखपाल जी दोनों ही पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। सेठ जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सचमुच कर्म की गति अपरंपार है और ईश्वर की लीला बहुत विचित्र है। उसने तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए कैसा अद्भुत संयोग रचा। कुछ ही देर में सारे गांव वाले अपने अपने बर्तन लेकर वहां कुएं पर आए और खुशी खुशी एक दूसरे की मदद करते हुए पानी भरने लगे। बच्चों की किलकारियों और स्त्रियों के मंगल गीतों से वह सारा वातावरण गूंजायमान हो उठा। अब पूरा गांव खुश था। सेठ भी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे कि उनके कारण इतने लोगों का भला हुआ और मूरखदास तथा कपट्टी भी अपने सिर से कर्ज का वह भारी बोझ उतर जाने और अपने पापों का प्रायश्चित हो जाने से अत्यंत सुखी और शांत थे। इस अविस्मरणीय घटना के बाद मूरखदास और कपट्टी ने ठगी और धोखेबाजी का वह घिनौना धंधा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वे उसी गांव में बस गए और मेहनत मजदूरी का काम करके ईमानदारी से अपना जीवन यापन करने लगे। उनके जीवन में एक सच्चा और स्थायी परिवर्तन आ चुका था और वह कुआं जो सेठ मोहनलाल जी के नाम से जाना गया, वह वर्षों तक उस गांव की जीवन रेखा बना रहा। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का पूरा हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म इस संसार में किए हैं, उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही इस संसार का अटल नियम है। इसीलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह हमेशा दी जाती है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, यह कहावत हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने वह आसानी से मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही और गहरा अर्थ, यह आपने अपने जीवन के अनुभवों से अवश्य सीखा होगा। क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं? इसे समझिए एक और छोटी सी अत्यंत ज्ञानवर्धक कहानी से। 2 व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुंचे। वहां उनका यमराज के सामने फैसला होना था, जहां उनके कर्मों का पूरा हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्युलोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चोपड़े लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का चोपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी अत्यंत बेईमान है, वह पहले अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होने वाला था। लेकिन उसके उस बड़े भाग्य की प्राप्ति से ठीक पहले उसकी एक अंतिम परीक्षा हुई। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज पूरी तरह से खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता ही बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था,
वह उसके बुरे कर्मों के कारण कम होते होते इतना कम रह गया कि उसे सिर्फ एक छोटा सा बटुआ ही मिला, जिसमें केवल 10,000 रुपये थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था। बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका पूरा प्रारब्ध ही प्रभावित हो गया। इसीलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि प्रकृति के और विधि के विधान के आगे भगवान भी पूरी तरह से विवश हैं। अब बारी आई उस दूसरे व्यक्ति की जो अंत समय में बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला गया तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही भयंकर बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे नर्क की बहुत कड़ी सजा होने वाली थी, लेकिन वह सजा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का एक अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका तुरंत ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को पूरी तरह से सुधार लिया। तो उसकी वह सारी भयंकर सजा भी क्षीण होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी ही रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बची रह गई थी। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका अवश्य देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की कड़ी परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज केवल बहुत ही थोड़े समय का है, क्योंकि जैसे ही आपके पूर्व पुण्यों का फल क्षीण होगा, उसके बाद जो आपको भोगना पड़ेगा वह बेहद मुश्किल और दर्दनाक होगा। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से अच्छा मिलता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के बारे में बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वही कार्य हमें सही दिशा दिखाता है। प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। यह चक्र निरंतर बिना रुके चलता रहता है। इसी प्रकार यह भी एक निश्चित और अटल नियम है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा हमें निश्चित रूप से मिलता ही है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। इस अटल नियम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के बारे में अत्यंत सावधानी और विवेक से ही निर्णय लेना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले उसके संभावित परिणामों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें स्वयं से यह पूछना चाहिए कि क्या यह कार्य धर्म और नैतिकता के अनुसार सही है? क्या इससे किसी का अहित तो नहीं होगा? जब हम सोच समझकर विवेक पूर्वक अपने कर्मों का चुनाव करते हैं, तो वे कर्म ही हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और हमें उन्नति और कल्याण की ओर ले जाते हैं। यह जीवन एक कर्म भूमि है और हम सब यहाँ अपने कर्मों की फसल बोने आए हैं। जो बोएंगे वही काटेंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है। अपना और अपने प्रियजनों का हमेशा ख्याल रखिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। धन्यवाद।